स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आप देख रहे हैं मेरे द्वारा दी गई सच्ची जानकारियां। जी हां, आज मैं मानदेय को लेकर के कुछ बातें कहने जा रहा हूं और कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों में बहुत सी परेशानियां भरी हुई हैं। कहीं 600 रुपये आ रहे हैं, कहीं 900 रुपये आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान, कहीं आ ही नहीं रहे हैं। तो वहाँ भी बहुत परेशानियां हैं। और दूसरी बात, ये मानदेय तो है नहीं 600-900 रुपये, तो ये कैसा पैसा है? ये तमाम चीज़ें, बहुत सवाल उठ रहे हैं और ये हर जगह आया भी नहीं है, ये तमाम चीज़ें, तो लोग बहुत परेशान हैं। तो इसके बारे में भी हम बताएँगे और ख़ासकर आपको बता दूँ, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी और ज़्यादा लोग और ज़्यादा हमारी बहनें वो जानेंगी कि यहाँ पे सच्ची खबरें दी जाती हैं और वो बेचारे जो फर्जी लोगों के चक्कर में हमारी बेचारी बहनें नहीं पड़ेंगी और उनके वीडियो से दूर रहेंगी, ताकि वो लोग, हम देखते हैं आए दिन ग्रुप वगैरह में आ जाती हैं लिंक के, उसमें लिखा होता है भर्तियाँ आ गईं। भर्तियों को लेकर भी हम आज 4-5 सवाल ऐसे खड़े करेंगे जिनको लेकर के आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे मैं एक बात कह दूँ, यहाँ पे एक बहन जो है उनका मैसेज डाला गया था। मैं कहना चाहूँगा, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल हो रहे होंगे जो लोग थोड़ा नहीं समझते हैं चीज़ों को। उनका ये कहना होगा, ये ऐसे मैसेज लाता है, हो सकता है ये लिख लेता हो और ऐसे ही जो है क्रॉप करके मुझे दिखा दे रहा हो। ये ऐसे दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं लोगों के, लेकिन मैं बता दूँ, ये मैं क्रॉप नहीं करता हूँ। ये हकीकत के होते हैं, मैं क्रॉप करता हूँ, ये मैसेज उन्हीं के होते हैं। यहाँ पे उनका नंबर भी होता है, नाम भी होता है, लेकिन इन चीज़ों को मैं नहीं दिखा सकता। कारण ये है क्योंकि वो बेचारी बहनें, क्या मैं उनका नंबर यहाँ पे अगर दिखा दूंगा, पता नहीं कैसे-कैसे लोग वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे उनको फ़ोन करें, परेशान करें, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें उनकी सुरक्षा के लिए की जाती हैं, अच्छे के लिए की जाती हैं। और कोई भी बहन आवाज़ उठाती है तो उसके लिए ना उसका नाम और ये तमाम चीज़ें अगर वो कहेगी तभी बताया जाएगा, अन्यथा ये बताई भी नहीं जाती। दूसरी बात, यहाँ पे नाम वगैरह, नंबर वगैरह ना दिखे, इस वजह से इसको क्रॉप करना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कोई कुछ भी कहे, खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ज़रूरी है बहनों के लिए और वो मैं करता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे उनका कहना है कि डायरेक्टर साहब नहीं मिले हैं और वहाँ बाबू ने बताया था। कल वो गई थी डायरेक्टर के पास में, एक बहन है, वो सैमा बहन नहीं है। सैमा बहन ने तो 12-13 तारीख में शायद, हाँ, बताया था, हमने आपको फ़ोन किया था उन्होंने, और तब वहाँ से जानकारी ये मिली थी। उनका कहना था कि 7 दिन में जो है हम भेज देंगे, लगभग सप्ताह भर आप इंतज़ार करिए। तो उस हिसाब से 18 या 19 तारीख को, यानी कि कल परसों में हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है, ऐसा उनका भी कहना था, उस हिसाब से सैमा बहन के। दूसरी बात, ये जो बहन है, इनका भी यही कहना था कि हो सकता है सोमवार तक मानदेय आ जाए, क्योंकि अभी उनके पास कह रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है। तो हो सकता है आज या कल में बजट की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही थी। उस दिन भी यही बात की गई थी सैमा बहन के द्वारा कि बजट आ जाने दो, उसके बाद में हम देखते हैं और 6-7 दिन में ये सब हो जाएगा। तो होली से पहले देने के लिए कहा गया था, लेकिन हम ये तमाम चीज़ों पर कुछ नहीं जानना चाहते। हम यही सोचते हैं, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो परेशानी तो हमें थी, पहले भी थी, आज भी है और आगे भी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सराहनीय है। हम लोग आगे जो है सरकार से बराबर कह रहे हैं बहनों को पैसा दिया जाए, वो भी सही है, लेकिन नहीं देते तो खुद भुगतेंगे और ये सरकार को सोचना चाहिए। अत्याचार कोई एक तो हुआ नहीं है, इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं हम लोगों पर, इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका जवाब तो मिलेगा, वो तो सही बात है। दूसरी बात, एक और इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं देना चाहता हूँ, उसको लेकर के आपको पहले ही बता दूँ। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी से हैं, जानते हैं आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश से आने वाली हैं सीट में लड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में उनके लिए आज मिलने के लिए बहुत सी बहनें जा रही हैं, तो उसको लेकर भी आप लोगों को मैं ये बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है, क्योंकि वहाँ पे मिलेंगी तो कुछ ना कुछ चुनावी मुद्दों में आपकी मांगों को रखा जाएगा और मांगों को रख लिया जाए, उसके बाद फिर पूरा कराने के लिए अब धीरे धीरे बहनें जागरूक हो रही हैं, तो उस हिसाब से जागरूकता भी बढ़ेगी। तो हो सकता है हमारे दबाव, हमारा प्रयास वो सराहनीय रहे और आगे चल करके कुछ ना कुछ तो हो, क्योंकि जब तक होड़ नहीं मिलेगी पार्टियों की, उधर कांग्रेस कहे कि हम बढ़ाएंगे आंगनबाड़ियों का, इधर भाजपा भी, जब दोनों लोग घोषणा पत्र में रखेंगे तो ये देखेंगे कि उनसे पहले मैं कर दूं या मैं कर दूं, तो उसके चक्कर में हो सकता है आंगनबाड़ी का भी भला हो जाए, इससे फायदा ही होगा। तो मैं तो चाहता हूं आज मीटिंग हो और जाए बहनें, उसको लेकर के अभी आपको बताऊंगा कौन कौन जाने वाला है। तो ये तमाम चीजें हैं, फिलहाल के लिए ये बता दूं तो सोमवार तक इनका भी कहना है कि देख लो शायद आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मंगलवार तक शायद आ जाना चाहिए, और नहीं आता है तो ये गलत होगा हमारी बहनों के साथ में, क्योंकि ऐसे होली के मौके पर भी अगर कुछ नहीं दे पाते हैं तो ये गलत है। दूसरी बात, आप लोगों ने 1-2 वीडियो देखे होंगे प्रतापगढ़ से, वहाँ से एक भाई पहुँचे थे, उन्होंने दिखाया था, बहुत अच्छा दिखाया था। उनका कहना था कि जो प्रतापगढ़ है, वहाँ पे बहुत से लोगों की राय ली गई चुनाव वगैरह को लेकर के, जहाँ पे बहनों ने साफ-साफ कहा
केंद्र का न राज्य का कुछ भी दिख नहीं रहा है। बहुत से लोग, नेता लोग जो जुड़े हुए हैं एक दूसरों से, वो बड़ाई मार रहे थे सरकारों की, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता परेशान है, आम जनता बहुत परेशान। दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये 9 पॉइंट बता दूं। अगर वोट देने से पहले आपके दिमाग में बहुत सवाल उठ रहे हैं, सोच रहे हैं किसको दें किसको ना दें, इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, आपको एक अच्छा नेता और सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये हमारी जितनी बहनें हैं उनको सब पता हो चुका है मुझे क्या करना है। तो मैं लहर नहीं व्यक्ति देखूंगा, मैं प्रचार नहीं छवि देखूंगा, मैं जाति नहीं वजन देखूंगा, ये तमाम चीजें चलिए तो कहने के लिए बातें हैं। साफ साफ बता दूं, किस सरकार ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो किया उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी बात, बदलाव जरूरी है। अगर फिर से भाजपा आई तो आप ये समझ लीजिए कि आंगनबाड़ियों की समस्याएं ठप की ठप। देख रहे हैं, मानदेय कहते रहे 10,000, दे दिया 1500, वो भी निकला प्रोत्साहन, उसमें भी शर्तें। तो इनको भी एक झटका बहुत जरूरी है, ये जोर का झटका धीरे से बहुत जरूरी है, और ताकि अंदाजा लग जाए जो आने वाले उनके जो चुनाव होंगे। अभी तो उनका 3 साल बाकी है योगी महाराज जी का, तो अभी तो ये विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और इनमें सरकार बदलनी चाहिए ताकि एहसास हो गलतियों का कि बहनें बहुत कुछ कर सकती हैं और इनको अनदेखा किया है और इनके साथ धोखा किया है। तो ये बहुत जरूरी है। तो आप समझदार हैं, आगे आप अपने मन से करें। दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, नहीं मिला मानदेय, अटकी हैं, पगार फीका रहेगा, इनका त्यौहार है। यहाँ पे बहुत से लोग शामिल हैं जो संविदा कर्मी हैं, किसी अन्य श्रेणी में आते हैं। सबसे बुरी हालत किसकी है, जो इनके 40 माह का मानदेय जो है ना मिलने से शिक्षा प्रेरक उदास हैं। 40 माह का इनका मानदेय का भुगतान ये भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। आप जानते हैं 40 माह बहुत होते हैं, और 2-2 हज़ार रुपए इन लोगों को मिल रहे थे, इनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई थी। ये बहुत परेशान है प्रेरक लोग, और इनके लिए सरकार कुछ नहीं सोचती है। सरकार क्या कहती, सबका साथ सबका विकास। ऐसे नहीं होता है। लोग जो दूसरों की ओर देखते नहीं है, जो सिर्फ बहते चले जाते, कहते हैं सरकार ने बहुत किया, सरकार ने बहुत किया। क्या बहुत किया, जिनकी रोजी रोटी छीन ली, इनका 40 माह का मानदेय ले लिया, अब ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, इनके बारे में कोई नहीं पूछता है, ना कोई सवाल उठाता है। ये तमाम चीज़ें हैं, तो ये चीज़ों को समझिए। और दूसरी बात आपको बता दूं, ग्राम विकास अधिकारी जो है भी वेतन कर रहे हैं इंतजार, इनका भी वेतन नहीं आया, बता रहे ये भी वेतन का इंतजार कर। दूसरी तरफ मानदेय ना मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मायूस हैं, वो भी इंतजार कर रही हैं कि मानदेय अभी तक नहीं आया है, और ये तमाम चीजें। दूसरी बात आपको बता दूं, मानदेय ना मिलने से चिंता में डूबे स्वास्थ्य संविदा कर्मी भी परेशान। कलेक्टर, विकास भवन कर्मचारी, लेखपालों को नहीं जो अखड़ेगी बजट की कमी, इनको बजट की कमी बता रहे हैं, नहीं अखड़ेगी। तो बढ़ा मानदेय तो दूर, रसोइयों को एक भी हजार नहीं मिले तो बताइए, रसोईया भी वो भी परेशान, हर कोई परेशान है। तो कैसे सोच सकते हैं कि भाजपा कहती है मैं, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए आगे बढ़ रही है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत उनकी है वही मैं बता रहा हूं। लेकिन इन पर सोचना चाहिए, जो 3-4 हजार जिनको देना चाहिए था उनका तो भुगतान कर देते। शिक्षा प्रेरकों का सेवा समाप्त कर दी तो कम से कम उनका 40 माह का भुगतान कर दिया होता आज तक। दूसरी बात, आंगनबाड़ियों के लिए आपके पास इतना कम बजट होता है, वो भी बजट नहीं निकलता है, और तमाम चीज़ों के लिए बजट आ जाते हैं। ये कैसा न्याय है, और ये कहाँ तक जो है सटीक बैठता भी है, ये तमाम चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इतनी बहनें जा रही हैं जो प्रियंका गांधी से आज मिलेंगी। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के केंद्रीय पदाधिकारियों के विवरण यहाँ पे दिए गए हैं, और इसको लेकर के पहले आपको लिस्ट के बारे में कुछ बता दूं। इस लिस्ट में जितने भी नाम शामिल हैं वो पदाधिकारी अपने अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र के साथ कल लोहिया भवन लखनऊ में सुबह 10 बजे उपस्थित हो, यानी कि आज के दिन। ये कल भेजा गया था, क्योंकि कल आपको मैं बता दूं वीडियो नहीं बना पाए हम, तबीयत वगैरह खराब थी, तो क्योंकि प्रियंका गांधी से मुलाकात का समय 12 बजे तक दिया गया है, तो 12 बजे तक समय है। देखते हैं वहाँ पे क्या निकल के आएगा। माया सिंह जो है अध्यक्ष महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो उनका ये कहना है। और लोगों का ये भी सवाल एक उठ रहा है कि मिलने के लिए सिर्फ प्रियंका गांधी से, जो शायद माया सिंह जी हैं उनको ही मिलने दिया जाए, ये तमाम चीज़ें हैं, और कोई वहाँ पे मिलने नहीं जाएगा, सिर्फ वहाँ पे पहुँचेंगे और दूर रहेंगे, ये तमाम चीज़ें। तो मैं नहीं जानता क्यों ऐसा कहा गया, या इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, या फिर यूं कहें कि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी जुटाना आवश्यक जो है नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने कम लोग होंगे उनके पास में बात करने के लिए, उतना अपना शांति से भी बात करेंगे, ये भी बात सही है। और दूसरी तरफ लोगों के मन में तो सवाल आएंगे, विपक्ष हो या कोई और हो, उसके मन में ये सवाल आएंगे कि बहनों को आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, वहाँ पे क्या अकेले बात कर लेंगे, ये तमाम चीज़ें। तो खैर उन पर हम सवाल नहीं करते, हम तो ये जानते हैं कि ये बहन हमारी जाएं और घोषणा पत्र में मुद्दों को ही बस शामिल करवा लें। अगर मुद्दे शामिल हो जाते हैं उसके बाद में सरकार बनती है, तो लड़ कर के
प्रयास ज़रूर किए जाएंगे और फिर तो करना ही पड़ेगा। तो उस फिर वार्ता अकेले में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, और इधर अगर इनकी सरकार बन गई प्रियंका गांधी की, तो मेरी बात को सुनना अच्छे से, तो दूसरी तरफ 3 साल तो अभी हमारे बाबा जी ही रहेंगे, 2 साल इनके कार्यकाल के मुख्यमंत्री पद के पूरे हुए हैं, अभी 3 साल रहेंगे। दूसरी तरफ ये लोकसभा में अगर इधर ये प्रियंका गांधी जीतती हैं तो इनको धक्का लगेगा भाजपा सरकार को कि राहुल भैया जीत गए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बहुत मायने रखता है राजनीति के लिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो एक बढ़ावा देती हैं राजनीति को पूरे देश की, कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश बहुत अहम हो जाता है इन चीज़ों को लेकर के, राजनीति को लेकर के। तो यहाँ पे अगर प्रियंका गांधी की लहर दिख रही है तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी आंगनबाड़ियों के लिए भी। लेकिन उम्मीद जो है बहुत कम है, क्योंकि आपको बता दूं यहाँ पे एक और माननीय बैठे हुए हैं अखिलेश यादव जी, क्योंकि उनको भी इतनी आसानी से कोई मात नहीं दे सकता, यानी हरा नहीं सकता है। छवि उनकी भी अच्छी है, इस वजह से मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं, ये भी आप समझ लीजिए। बहुत से लोग तो ये कह रहे थे जब बीजेपी की मैं कुछ बात बता रहा था तो उनको लगता था मैं बीजेपी का भक्त हूं, लेकिन ये कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। तो उनकी भी छवि जो है कुछ ना कुछ सही है, हद से ज़्यादा भी बोली जा सकती है, क्योंकि उनके भी यहाँ पे फॉलोअर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इनका एक दूसरा जो पॉइंट है वो गठबंधन का है, गठबंधन मायावती के साथ में है, क्योंकि मायावती जो है वो उनको जो सपोर्ट करते हैं उनके जातिवाद को लेकर के, तो वो लोग उनकी तरफ बहुत जाएंगे, एससी और एसटी वाले भाई लोग, तो वो लोग उनकी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ उनका सपोर्ट उनको मिलेगा, और जो बताया जा रहा है मुस्लिम भाई लोग हैं उनका सपोर्ट अखिलेश यादव जी को हद से ज़्यादा मिलेगा, यानी कि पूरा सपोर्ट उन्हीं को मिलेगा, ऐसा लोगों का कहना है। तो मिले तो अच्छी बात है, मैं नहीं ये कहता किसी को मिले या ना मिले, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ किसी को भी मिले, कोई भी पार्टी बनकर के आए, उसको चाहिए कि वो विकास करे और अच्छे से विकास करे, जातिवाद धर्म ऐसे मुद्दों को हटाए। ये गलत चीज़ें होती हैं, आपस में लड़ाना, ये करना वो करना, ये एक अच्छे देश के लिए शोभा नहीं देता है। जो प्रगतिशील देश हो और आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहा हो, ये मुद्दे आपस में दंगे फसाद ये बहुत गलत होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा होगा इन चीज़ों पर विचार अच्छे से हो और लोग सोच समझकर मतदान करें। दूसरी बात, ये पदाधिकारी का नाम पद वगैरह ये सब देख लीजिए। यहाँ पे गिरीश कुमार पांडे जी हैं, श्रीमती जो माया सिंह जी हैं, श्रीमती आपकी किताबुन निशा हैं, और श्रीमती सुनंदा तिवारी हैं, श्रीमती श्यामलता सिंह हैं, बहुत नाम है, मैं नाम नहीं ले सकता, इतने ज़्यादा नंबर वगैरह बहनों के दिए हुए हैं, कहाँ से हैं वो भी दिया हुआ है, पद क्या है वो भी दिया हुआ है, और गिरीश कुमार पांडे जी के हस्ताक्षर भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो मैं कहना यही चाहूँगा। और ये तमाम चीज़ें हैं। तो आज और एक और मैसेज था हमारे पास, आज हमारे यहाँ 600 रुपये साड़ी के आ गए हैं, उनका कहना है, लेकिन ये साड़ी के हैं या किस चीज़ के हैं कंफर्म नहीं है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, और ये हर जगह नहीं, कहीं ही आए हैं, कहीं कहीं। दूसरी तरफ अभी और बताऊंगा मैं कुछ चीज़ें, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं होगी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की गिरफ्तारी, ऐसा मैसेज भेजा जा रहा है जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। लेकिन मैं ये नहीं जानता बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि तबीयत खराब चल रही है, ना मैं लैपटॉप पे बैठ पा रहा हूँ इस समय जो मैं जाऊं और देखूं क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या क्या हुआ है, इधर उधर छानबीन कर सकूं थोड़ी बहुत। तो ये सब अभी हो नहीं पा रहा है, तबीयत खराब चल रही है, आप देख रहे हैं आवाज़ भी मेरी बदली बदली लग रही होगी, तो इस वजह से कुछ देख नहीं पा रहे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी है ऐसा काम करिए ही मत जिसका आपको नुकसान उठाना पड़े, आसानी से रहिए, आराम से रहिए, और जो उचित हो वही बोलिए, वही कहिए तो अच्छा होगा। बाकी चिल्लाने से, ग्रुप में गलत टिप्पणियां करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, तो क्या फ़ायदा है फिर अपनी जबान खराब करने के लिए। तो ये चीज़ें इनको सोच समझ करके इंसान को बोलना चाहिए, और अगर हो गया होगा ऐसा तो अच्छा है, क्योंकि हमारे देखिए जो अधिकार होते हैं उनका हनन हो रहा था, जो हमारे अधिकार हैं उनका हनन हो रहा था, क्योंकि आप नज़र रख रहे हैं, और क्या कोई बोल भी नहीं सकता है इस लोकतंत्र में, आवाज़ भी नहीं उठा सकता है, और आजकल तो हर कोई यूज कर रहा है आधा ये आपका व्हाट्सएप वगैरह, ये तमाम चीज़ें, तो ये तमाम चीज़ें थी, इन्हीं को देखते हुए शायद फैसला लिया भी गया हो। तो ये चीज़ें हैं, खैर जो भी होगा, आज नहीं तो कल मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर के जरूर आऊँगा, और जैसे ही तबीयत सही होती है। दूसरी बात, कन्नौज में आज जो है बताया जा रहा है 900 रुपये खाते में आए, कोई बता सकता है या किस लिए आए, उनका भी पूछना था। तो उनको लेकर के एक और टिप्पणी आई, बरेली बाराबंकी, सॉरी बाराबंकी में 600 रुपये आए हैं, साड़ी के हो सकते हैं उनका कहना है। तो ये तमाम चीज़ें, कोई कह रहा है किस चीज़ के, कोई कह रहा है किस, कहीं 600 कहीं 900। ये देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इतने जो आपके यहाँ वो चल रहे हैं, यानी कि योजनाएं चल रही हैं, सरकार इतने में, कहीं कहीं स्वास्थ्य मेला, कहीं ममता दिवस, ये तमाम चीज़ें जो बनाने के लिए पैसा देती है, हो सकता है उन्हीं के आधार पर आपका पैसा दिया जा रहा हो, या
फिर आपका साड़ी का हो सकता है, अन्य तमाम खर्चे को लेकर के सरकार अब सीधा पैसा शायद डालने की कोशिश कर रही है तमाम चीजें निदेशालय से, ताकि भ्रष्टाचारी थोड़ी थोड़ी कम हो सके। और आज नहीं तो कल ये चीजों को लेकर के आवाज जरूर उठाई जाएगी। जो आंगनबाड़ी के हित में जाएगा वो आंगनबाड़ी के अकाउंट में जाएगा, उस पर कोई जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं बनाने के लिए कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे सीडीपीओ हो, चाहे डीपीओ हो, अभी जो चल रहा है आवाज नहीं लगाई जा पा रही है, क्योंकि अभी आचार संहिता है। अन्यथा जहां भी अवैध वसूलियां हो रही हैं वो अभी बंद हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अन्यथा आने वाले समय में सीधा मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख करके उस पर कार्रवाई करने के लिए हर जिलों पर मांग करवा लेंगे, और पकड़ के सबूत के साथ में, आंगनबाड़ियों के साथ में, रिकॉर्डिंग के साथ में पकड़ पकड़ के कार्रवाई करवाई जाएगी। ये भी एक तरह का मैसेज है संगठनों की तरफ से जो देना चाह रहे हैं कि समझिए लोगों को और समझाइए बहनों के साथ में ऐसे शोषण जो हो रहे थे वो ना हो अब। और दूसरी बात यहाँ पे बताया जा रहा है बहनों, जो आपका ट्रिपल ए बता रही हैं उसके मीटिंग के हो सकते हैं। यानी कि ट्रिपल ए, मैंने बहुत से लोगों ने पूछा था क्या होता है, किसी का कहना था कि जो आपका आंगनबाड़ी आशा एनएम जो तीनों लोगों की संयुक्त रूप से एक जगह बैठ करके उनका कुछ होता है मीटिंग वगैरह, या अपने कुछ भी कार्य वो करती है केंद्र वगैरह में, तो उनको लेकर के हो सकता है आया हो। तो ये भी बताया जा रहा था, लेकिन कुछ नहीं पता किस चीज का है। तो अभी फिलहाल आ गया है तो आ गया, अच्छी बात है, धीरे धीरे पता हो जाएगा। दूसरी बात, खाने के लिए तो बैठे हैं आपके वहाँ सुपरवाइजर लोग हैं, ये तो आपका हमेशा से लूटते हैं, ये हम जानते हैं, सब हर कोई जानता है और इसको झुटला तो सकते ही नहीं है। और ये हकीकत है, जो लूटते हैं उनको बोला जाएगा लूटते हैं, जो नहीं लूटते वो नहीं लूटते, अच्छी बात है नहीं लूटते हैं, और आप भी चर्चा में आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इन चीज़ों को समझिए। और आज का ये वीडियो आप लोगों को मेरे ख्याल से कैसा लगा, और आज बहुत सारी जानकारियां मैंने दी। वीडियो अब लंबा हो जाता है क्योंकि मैं, आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं है शाम को मैं वीडियो ला पाऊँ आप लोगों के लिए। तो एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने के लिए, कुछ कहने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी खबर है, जो प्रियंका गांधी से मुलाकात होगी आज 12 बजे तक समय दिया गया है। 10 बजे लोग उपस्थित हो जाएंगे लखनऊ में, तो आप लोगों को हो सकता है मैं शाम तक एक वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि तबीयत वगैरह कुछ सही हो जाए धीरे धीरे, क्योंकि अभी दवा खाते हैं उसके बाद में कुछ देर के लिए तो बुखार वगैरह जो है ऐसा लगता है नहीं है, और उसके बाद में थोड़ा समय बीत जाता है फिर वो आ जाता है। ये तमाम चीज़ें लोग कह रहे हैं कि हर कोई आजकल बीमार है, तो देखते हैं आज वगैरह अगर कुछ टाइम मिलेगा तो बाहर भी जाते हैं घूमने। तो यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, तो सरकार को और इन लोगों की गुहार है, चाहे हमारे प्रेरक हों, देखिए जिसके साथ गलत होता है आवाज़ उसकी भी उठाई जाएगी। प्रेरक के साथ में भी गलत हुआ, 40 माह का सोच करके आप देखिए, 40 माह का उनका मानदेय बकाया है, 40 माह का। तो क्या करें वो लोग, कहाँ जाएं? इतने दिन सरकार ने काम भी करवाया और ऊपर से उनका मानदेय रोक के रखा है और उनकी नौकरी भी छीन ली। ये न्याय है? ये विकास करेंगे लोग? तो कहने में ही आप खुद सोच लीजिए, कहने से कुछ होगा ही नहीं। और खुद में इतनी अकल है लोगों को आज के टाइम पे, और जागरूक भी हो गए हैं, वो जो उनको करना होगा वो करेंगे। और इसके लिए वोट के लिए मैं कहूं कि भैया, एक भाई ने क्या कहा, आप कहें कि जो है किसी दूसरी पार्टी को जिताएं बहनें, उनको वोट दें। मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं हर बार कहता हूँ, उनमें समझ इतनी खुद आ चुकी है हमारी बहनों में, आप सब में, आप सब खूब जानते हो किसको वोट देना है, किसने हमारे साथ क्या किया है। और तो इसके लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग स्वतंत्र हैं, जिसको चाहें उसको वोट दें। और यहाँ पे ये एक अच्छा था, किसी हमारे प्राइमरी के लिखे हुए बच्चे का लग रहा है, और ये नहीं, मैम होंगी शायद या बच्चा ही हो, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से उंगलियां देख के तो लग रहा है मैम ही होगी वहाँ पे। लेकिन फिर भी अच्छा है, कुछ भी है, यहाँ पे जो लिखा गया है बहुत अच्छा लिखा गया है। ये एक जागरूकता के लिए संदेश जाता है जनता को कि इन चीज़ों को देखें और उसके बाद में मतदान करें। मैं दावे नहीं, जो है समझ देखूंगा कि वह सांप्रदायिक तो नहीं, मैं नाम नहीं नीयत देखूंगा, प्रत्याशी नहीं प्रतिभा देखूंगा, गलत तरीकों पर नजर रखूंगा, मैं पार्टी की नीति जो है वो देखूंगा। तो पार्टी की जो नीतियां होती हैं उनको देखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश है, मैं तो ये जान रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा लोकसभा चुनाव देखना, और यहाँ पे बहुत मजा आएगा, क्योंकि तब का समय कुछ और था। ये समझ लीजिए जब भाजपा सरकार ने ये झंडे गाड़े थे। एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में लहर किसकी थी? हर जगह पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की थी, और उन्हीं के चलते पता नहीं कितने लोग टिकट पा पा करके नेता भी बन गए और उनको वोट भी दिया, जानता तक नहीं था कोई। और सब मोदी जी के चक्कर में, भाई कौन खड़ा है भाजपा से, फलाने फलाने लोग खड़े हैं, और उन्हीं को मोदी जी के चक्कर में वोट देते रहे। लहर थी, जीत गए।
इस बार पता चलेगा। दूसरा कारण सबसे बड़ा है जानवर। उत्तर प्रदेश में जो घूम रहे हैं उनका जो है कुछ हो नहीं रहा है, यानी कि उनके लिए गौशाला का इंतजाम, गौशाला बनाएंगे तो खर्चा कहाँ से लाएंगे, घास वगैरह ये दुनियादारी तमाम चीज़ें, उसके लिए सरकार बजट कहाँ से लाएगी। रोक तो दिया, ये तमाम चीज़ें, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, ना बच्चे जो है जा रहे हैं और ना बड़े जानवर तो सब घूम रहे हैं, बच्चे उनकी संख्या बढ़ रही है, दिन पर दिन वो बढ़ती ही चली जाएगी। कोई लगाम तो लगेगी नहीं इन चीज़ों को लेकर कि सरकार योजनाएं निकाले। तो इन चीज़ों को समझिए, और ये समस्या बढ़ रही है और किसान परेशान है, किसान वर्ग अलग परेशान, संविदा कर्मी अलग परेशान, ये तमाम चीज़ें हर कोई परेशान है। तो मेरे ख्याल से लोग जो है भाजपा को छोड़ करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, ऐसा उनका लग रहा है, यहाँ पे एक तरह का जो दिख रहा है लोगों की बातों से। तो ये तमाम चीज़ें, तो आगे चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ।